Hello everyone. In this video we are doing the worksheet number 22 for the day 24 August 2020 and this is for class 9th science subject. Now in this worksheet we are doing the topic the fundamental unit of life, that is cell organelles. So the main topic will be cell organelles. So let's start. Gyan Bhaiya is asking Jigyasa Didi, what is protoplasm? Protoplasm क्या होता है and how does a cell perform various life processes? और किस तरीके से कोई सेल सारी लाइफ प्रोसेसेस किस तरीके से निभाता है. ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं ज्ञान, एज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स पार्ट इन इट. तो जैसा कि हमें पता है कि जो सेल है उसके 3 फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ठीक है, द फ्लूइड इनसाइड द सेल that is covered by the plasma membrane is called cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है. कोई भी सेल की बॉडी है जो उसकी इसको आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये जो सेल है इसकी जो आउटलाइन है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस जो होगा वो इसमें बीच में होगा. वो न्यूक्लियस होता है इसका जो इसके सारे चीज़ों को कंडक्ट करता है, और जो बाकी का एरिया है यहाँ पर सारी जगह साइटोप्लाज्म फिल होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है ये सब हम अभी पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. यानी कि ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, जैसे हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्टमक है, लिवर है, किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, तो ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं. इसी तरीके से सेल के जो छोटे छोटे और पार्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं, जो कि कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, द मेन सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल आर. तो एक यूकैरियोटिक सेल में, यह हमने पिछले वर्कशीट में किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनके डिफरेंसेस क्या क्या थे. तो एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मेन जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस होती है, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया. होपफुली इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे डिटेल में. अभी आगे चलते हैं. ईच सेल ऑर्गेनल carries out some very crucial and specific functions in the cells like production and storage of proteins. तो जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं इनका अपना अपना एक क्रूशियल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है इनका सेल के अंदर, जैसे कि प्रोडक्शन हो सकता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एनर्जी और वेस्ट डिस्पोजल. तो इस तरीके से जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं शरीर के अंदर, इसी तरीके से एक सेल के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं. ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए. तो वो क्या क्या हैं और ये क्या काम करते हैं, इनको हम आज पढ़ने वाले हैं. द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो सेल का जो लिविंग पार्ट होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, उस पार्ट को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, अब आके चलते हैं. दीदी व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो ज्ञान भैया पूछ रहे हैं कि दीदी ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या हैं, एक सेल के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं. ठीक है, नाउ ज्ञान टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. तो जीवन की जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उन सबको निभाने के लिए, सबको अकर होने के लिए क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल के अंदर टेक प्लेस करते हैं, सेल के अंदर ही होते हैं वो. इन दीज केमिकल रिएक्शंस आइदर सम सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड. ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन बन गया है ना, या फिर कोई ऐसा कुछ ब्रोकन डाउन भी होते हैं, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन होता है ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके. ठीक है, और अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो एनर्जी कब मिलेगी, जब हमें ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में चला गया, लेकिन जब तक ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है, तो प्रोड्यूस एनर्जी करने के लिए. ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल. ये जितने भी रिएक्शंस हैं जो कि एक सेल के अंदर हो रहे हैं वो सारे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ठीक है, ये होगी मेटाबॉलिक प्रोसेस. दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, और ये कॉन्स्टेंटली लगातार ये जो रिएक्शंस हैं होते रहते हैं, चलते रहता है काम. सो मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म that is used to describe all chemical reactions involved in maintaining the living state of the cells and the organism.
ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज़ किया जाता है। ये सारी केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं जो कि एक लाइफ को, एक लिविंग स्टेट ऑफ सेल को मेंटेन करने के लिए चलती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको दिए गए हैं सेल ऑर्गेनल्स ऑफ एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम जो है 2 क्वेश्चंस में इनके आंसर भी देने हैं, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस पे चलते हैं और इनको तभी हम क्लियर करेंगे। सो now the first question is draw a neat diagram of plant and animal cell and label its important cell organelles। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने डायग्राम बनाना है प्लांट सेल का भी, एनिमल सेल का भी, और जो उसके इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स कौन होंगे? जो छोटे छोटे उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उन सबको आपने अच्छे से लेबल करना है, दोनों सेल्स को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, साथ के साथ में इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गई हमारी एनिमल सेल। ठीक है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब है। साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ सब जो लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है, और जो इस सेल की आउटलाइन आप देख रहे हो वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस आप देख रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हो ये सब क्या हैं? गोल्गी एपरेटस हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं। ये छोटे छोटे इसके जो बॉडी पार्ट हैं सेल के, वो सब ऑर्गेनल्स हैं, तो इनको अच्छे से मेंशन करना है आपने। और इधर हम प्लांट सेल की बात करें तो कुछ इसमें डिफरेंस है, तो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी करते हैं। यहाँ इसमें देखिए आप, जो सेल वॉल दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ सेल वॉल है प्रॉपरली, ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ आप देख सकते हो। अगर इसको जूम करके देखें, हाँ जी, तो सबसे पहले आप देख रहे हो सेल वॉल, जो कि एक मोटी सी बाउंड्री हो रखी है। उसके बाद जो अंदर एक पतली सी लाइन है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये गोल्गी एपरेटस, इसमें भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये प्लांट सेल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल सेल का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स या डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। तो एक सेल में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड गिव वन एग्जांपल। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी हैं? तो आप मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यहाँ से लिख सकते हो कि जितने भी हमारे जो सेल हैं उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब आप इस पैराग्राफ से, नीचे वाले पैराग्राफ से आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस आप लिख सकते हैं इन दीज केमिकल रिएक्शंस आइदर सम सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर मेंशन करेंगे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिफाइन कर रही हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आगे क्वेश्चन हमारा, इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है दोनों सेल्स में, और दोनों के डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आप पहले ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना, उसको फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ड्रॉ करना है। हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो जनरली हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज और प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स से प्लांट सेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। सेल वॉज एब्सेंट हेयर। ठीक है, सेल वॉल जो थी वो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ इग्लुना नो एनिमल सेल पोसेस प्लास्टिड्स। ठीक है, सिर्फ ये जो प्रोटोजोआ की जो सेल है इसको छोड़कर बाकी की जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स यानी कि क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट, लेकिन प्लांट सेल में वो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। इसमें जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, लेकिन एक प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्जर इन साइज होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और डिफरेंसेस आप लिख सकते हो इसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनसे रिलेटेड। तो सेल वॉल से अगर हम देखें तो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, it is present outside the plasma membrane and it is absent in the animal cell outermost covering is plasma membrane। जो इसकी outermost covering है वही क्या होती है? plasma membrane ही होती है, लेकिन इसमें होती है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद फिर plasma membrane होती है। प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल जो होते हैं वो सिंगल होता है, एक ही होता है इसके अंदर, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। आपने देखा होगा प्लांट सेल में एक काफ़ी बड़ा बीच में न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस तो ऐसे इतना बड़ा जो है उसमें एरिया दिखा रखा था आपको, वो वैक्यूल था, उसमें एक सिंगल था लेकिन लार्ज था। लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, सेंट्रियोल है वो इसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है वो जनरली एक्सेंट्रिक होता है, लेकिन इसमें सेंट्रिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है
वो इसमें लेस इन नंबर होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वो ज़्यादा होते हैं। गोल्गी बॉडी जो होती है वो मैनी होती हैं, मतलब बहुत सारी होती हैं, स्केटर्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं, सिंगल होती हैं और वो न्यूक्लियस के नज़दीक होती हैं एनिमल सेल में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो है वेयर इज़ साइटोप्लाज्म लोकेटेड। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो अभी हमने जाना कि वो सेल के अंदर होता है, लेकिन वो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ तक फैली हैं वो देख लेते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है वो किसी भी सेल के अंदर यहाँ फिल होता है, पूरा फिल्ड होता है यहाँ पूरा एरिया जो है, लेकिन वो कहाँ होता है? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इसके अंदर, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर। ठीक है जी, आप इसको समझ पाएंगे। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ थिक सोल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल। एक थिक सोल्यूशन होता है जो कि एक सेल के अंदर भरा होता है, हर एक सेल में होता है, एंड इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है बिल्कुल, और ये मेनली जो है वो किससे मिलके बना होता है? वाटर होता है, इसके अंदर सॉल्ट होता है और प्रोटीन्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इज कंटेन्ड विदिन द सेल्स इन द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है वो सारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से फिल्ड होती है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। अगर कोई डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट्स आप दीजिएगा, ताकि उसको नेक्स्ट जो वर्कशीट होगी उसमें उसको इंक्लूड कर लिया जाए और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।